हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं जो हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश में मैं आपको जो इंग्लिश ग्रामर है उसके लिए आज आपको जो टॉपिक है उसमें मैं वर्ब करवाने जा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि जब मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और शेयर कीजिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट लोगों को मिल सके। ठीक है, चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्रिया। क्रिया क्या होती है? द वर्ब। ए वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स और असिस्ट समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। वर्ब क्या है? वर्ब एक वर्ड, एक शब्द है जो बताता है या समझाता है किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में। क्रिया, कार्य जो होता है जिसमें कोई मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, क्रिया। क्रिया आप हिंदी में समझते होंगे कि क्रिया क्या होती है? जिसमें कोई कार्य किया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। तो वर्ब क्या है? एक वर्ड है, एक अक्षर है, एक शब्द है जो हमें ये बताता है कि जो क्रिया है, वो कार्य है, वो किसके द्वारा हो रहा है, अ पर्सन और अ थिंग। ठीक है, जो वर्ब होते हैं बच्चों वो दो टाइप की होती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब्स और इनट्रांसिटिव वर्ब्स, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो हम इसको डिफाइन करते हुए पहले ट्रांसिटिव वर्ब को समझेंगे, फिर इनट्रांसिटिव वर्ब को, और फिर इन दोनों में डिफरेंस। किसी भी इंग्लिश के टॉपिक को समझने के लिए, क्रिया को समझने के लिए वर्ब के सेंटेंस में जो भाव आते हैं, जो एक्सप्रेशन होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के साथ साथ ही हमें जो वर्ड्स हैं उनको हम क्लियर करते हैं। चलिए हम पहले पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच passes ओवर फ्रॉम द डूअर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्शन, डूअर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। इसका मतलब क्या है बच्चों? हम जब सेंटेंस करते हैं, कोई भी एक सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जो सब्जेक्ट है वही डूअर होता है, तो जो करने वाला होगा सेंटेंस के अंदर कार्य जो, ठीक है। देखो अगर मैं हिंदी में समझाऊँ तो उसमें क्या होगा? एक सेंटेंस में होगा क्या? एक करने वाला होगा, एक कार्य होगा, और कार्य किसी की मदद से किया जाता होगा। ठीक है, तो वहाँ पर है, तो वो अगर किसी की मदद से किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? इंट्रांसिटिव वर्ब। अदरवाइज जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ। ठीक है, जैसे चलिए आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर, द बॉय किक्स द फुटबॉल। अब द बॉय किक्स और फुटबॉल को मैंने अंडरलाइन किया है। आप देख सकते हैं जो बॉय है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी डूअर है। वर्ब जो है वो किक है, किक मारना एक क्रिया है, और किसे मार रहा है? फुटबॉल को मार रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर डूअर जो है अपने कार्य को करने के लिए किसी थिंग की, किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प लेता है, ऐसे सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होती है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आगे है बच्चों, इसमें हम दूसरा पार्ट है हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब। एन इंट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ विच एक्सप्रेस ए स्टेट और अ बीइंग एज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? जैसे हमने ट्रांजिटिव वर्ब में समझा, उसमें क्या था कि जब भी कोई कार्य हो रहा था उसके लिए हमें किसी न किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो कार्य स्वयं नहीं होता, किसी के द्वारा उस काम को किया जाता है। ऐसे में हम उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जहाँ पर भी किसी वाक्य के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर जो भी एक्शन हो रहा है वो किसी स्टेट और बीइंग एज को दर्शाएगा, ना कि कार्य को। ठीक है, चलिए एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर मैंने इसके लिए एक ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है ताकि मैं आपको तीनों चीज़ों को समझा सकूं। फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों यहाँ पर, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब रैन देखो वर्ब है, रन रैन रैन, ये वर्ब है, तो इसमें क्या हो गया? ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, वो लंबी दूरी दौड़ा। जब वो लंबी दूरी दौड़ा तो दौड़ने में जो दिखाया गया वर्ब यहाँ एक्शन को शो कर रही है। अब दौड़ने के लिए उसने किसी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये इसको शो करती है, रन यहाँ पर एक्शन को शो करता है। और द बेबी स्लीप्स, द बेबी स्लीप्स, अब बेबी स्लीप्स में जो स्लीप है वो वर्ब है, और ये किसे शो करती है? स्टेट। देखो बच्चों सो रहा है जब बच्चा, तो बच्चा कोई कार्य नहीं कर रहा है,
लेकिन फिर भी हम सोने को क्या कहते हैं, वर्ब, क्योंकि सोना भी हमारे लिए एक कार्य है, लेकिन जिसमें उसमें क्या है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो बेबी स्लीप्स वर्ब शोज द स्टेट, ये एक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अगला सेंटेंस है देयर इज अ फ्लॉ इन दिस डायमंड। अब इस डायमंड के बीच में फ्लॉ है, तो फ्लॉ क्या है, एक बीइंग, एक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, एक होने को, जैसे उसमें चमक है, उसके अंदर जो कट्स होते हैं वो उसकी एक क्वालिटी है, उसको दर्शाता है, तो बीइंग को दर्शा रहा है इसमें। तो ये कोई स्टेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि उस स्थिति से बदलकर दूसरी स्थिति में आ जाएगा, यहाँ उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है जिसे हम एक्शन कहते हैं, तो वो एक स्थिति है उसकी, उस तरीके से। तो देखेंगे यहाँ पर हम रैन एक एक्शन को शो कर रहा है, जहाँ स्लीप जो है वो एक स्टेट को शो कर रहा है, और यहाँ फ्लॉ जो है वो एक बीइंग को शो कर रहा है, क्योंकि वो उसका गुण है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर क्रिया को दर्शाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता, उनमें उसी क्या कहते हैं हम, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए, मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब टेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो बच्चों जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनके अंदर ज़्यादातर सिंगल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट सच ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनमें से कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो दो ऑब्जेक्टिव यूज करती हैं आफ्टर दैट, एक के बाद दूसरी। ठीक है, जिनमें से वर्ब्स वो कौन सी हैं, मैंने अंडरलाइन किया है, रखो अलग से, तो ये है गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल। इसके तरीके से बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद एक वर्ब ऑब्जेक्ट और यूज़ करती हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं। तो जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। मतलब कि जो करने वाला है एक तो उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहा होगा, और जो उसका रिएक्शन होगा, जो उसकी क्रिया होगी, वो एक इनडायरेक्टली होगी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में डिफरेंस देखते हैं। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच डिनोट द पर्सन टू whom समथिंग इज गिवन और फॉर whom समथिंग इज डन। तो देखिए यहाँ क्या बताया गया है, एक एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर पर्सन जो है वो whom समथिंग, यानी उस पर्सन से होगा, जो भी वो डिनोट करता होगा, वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिनोट करेगा उस पर्सन को जो उसमें कुछ कर रहा है। ठीक है, यानी उस पर्सन को बताता होगा, और नहीं तो उसकी किसी कार्य को बताता होगा। यहाँ तो वो उस पर्सन के लिए होगा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए होगा, उस पर्सन के लिए होगा, यानी वो उस पर्सन को शो करेगा, नहीं तो उसके कार्य को शो करेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जैसे यहाँ पे क्या दिया कर, जैसे हिज फादर गेव हिम ए वॉच। उसके पिता ने कार्य किया, किसके लिए किया, हिम, किसी अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए किया, हिम। तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिया क्या, वस्तु कौन सी दी है, तो वस्तु दी है वॉच। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वॉच, किसे दी है यहाँ पर, तो सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास हिम, यानी उसका पुत्र, और जो हमारा डूअर है वो है हिज फादर, और वर्ब क्या होगी बच्चों यहाँ पर, गेव। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में दो वर्ड जहाँ ऑब्जेक्ट होंगे वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट। चलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का देखते हैं। ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच इज यूजली द नेम ऑफ समथिंग। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादातर वस्तुओं के अंदर, यानी सेंटेंस के अंदर किसी नाम की तरह काम करेगा। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे वॉच, वॉच एक वस्तु का नाम है। एग्जाम्पल है ही टोल्ड मी अ सीक्रेट, उसने मुझे अपना रहस्य बताया। ठीक है, तो देखिए उसने मुझे अपना रहस्य बताया, ही टोल्ड मी, मी क्या हो गया हमारे लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और सीक्रेट क्या हो गया हमारे लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मोस्ट वर्ब कैन बी यूज्ड बोथ एज ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स। और बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस के अंदर जो ट्रांसिटिव भी होती हैं और इंट्रांसिटिव भी होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होगा और भाव भी होगा, तो ऐसे सेंटेंस भी हमें देखने को मिलेंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम यहाँ पर डिफरेंस को अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। पहले देखेंगे बच्चों इंट्रांजिटिव वर्ब्स। द हॉर्स वॉक्स, ये सबसे अच्छा सेंटेंस है इस डिफरेंस को समझने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द हॉर्स वॉक्स, यहाँ क्या घोड़ा चलता है। और ट्रांजिटिव वर्ब में देखेंगे ही वॉक्स द हॉर्स, यहाँ पर घोड़ा तो चल रहा है, देखो ही वॉक्स द हॉर्स, हॉर्स को चला रहा है, चला कौन रहा है, ही। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट से कार्य ले रहा है। और यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट खुद ही काम कर रहा है। जब सब्जेक्ट खुद ही काम कर रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। और जब सब्जेक्ट से काम कोई करवा रहा है, सब्जेक्ट किसी से काम करवा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हॉर्स ही हमारा सब्जेक्ट है और वही काम कर रहा है, बॉक्स कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इंट्रांजिटिव। और यहाँ पर कौन काम कर रहा है, ही काम कर रहा है, और किससे करवा रहा है, हॉर्स से। तो ही यहाँ पर डूअर हो गया, वॉक्स हमारा वर्ब होगी, और हॉर्स क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आप इस वाक्य से अच्छे से डिफरेंस को समझ सकते हैं। कुछ अदर एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ है देखो, काइट फ्लाई, पतंग उड़ी। ए बॉय फ्लाई देयर काइट। एक तो पतंग खुद उड़ रही है, खुद उड़ रही है तो कार्य भी उसके द्वारा ही हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या, एक बॉय जो है पतंग को उड़ा रहा है, तो जो बॉय है वहाँ डूअर हो गया, और पतंग उसमें क्या काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और फ्लाई क्या हो जाएगी, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अगला है, एक ग्लास ब्रोक, शीशा टूटा, यानी कांच टूटा। ही ब्रोक द ग्लास। ये ग्लास तोड़ने का काम किसने करा, ही ने किया, यानी सब्जेक्ट डूअर ने किया। जहां पर भी आपको डूअर मिल जाए और ऑब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है, एक ही सेंटेंस में, वो कौन से सेंटेंसेज हो जाएंगे, इसके अंदर कौन सी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और इसमें अगर आपको सिर्फ डूअर मिलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, वर्ब मिलेगी और डूअर मिलेगा, तो जो डूअर है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। आगे है एक, ही बर्न विद अ शेम। अब देखो, ही बर्न विद अ शेम, शेम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, शेम मतलब वह शर्म से जल गया। तो शर्म से जल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, शर्म कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही है, डूअर है। और ही बर्न हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली जला ली, तो हमारे पास उसने अपनी उंगली जला ली, तो उंगली तो एक थिंग है, तो इसलिए उंगली जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और बर्न हो जाएगी हमारी वर्ब। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मैंने आपको डिफरेंस समझाया है ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब में, वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी, ठीक है। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए उस टॉपिक पर एक अच्छी वीडियो तैयार करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट सब आपको पूरा मिल सके। अगर आप इसको बीच में से देखेंगे या थोड़ा सा शुरुआत में देखेंगे तो टॉपिक आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, और फिर आपको जो है वीडियो जो टॉपिक है समझ नहीं आएगा, तो वीडियो भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये वीडियो भी जो टॉपिक है समझ में भी आएगा, और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही।